अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे 7वें पारे का चौथा रुकू, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इस महीने में कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर 70 नेकी मिलती है। तो आप कुरान पाक को खूब अच्छे से पढ़ें और नेकी आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप कुरान पाक को सही से पढ़ेंगे, ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं बल्कि आप गुनहगार होंगे। इसलिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, आराम से, सुकून से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम। यहाँ पर देखें, इस या को और इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस सीन को इस बा से मिलाएंगे। या ईसा इब्न मरियम। अब यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पर ज़ेर लगाएंगे, इब्न मरियम, इब्न मरियम अज़्कुर निअमती, उज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक। देखिए, इस खाली अलिफ पर मैंने ज़ेर लगाया, इसको पढ़ा इब्ना, और यहाँ पर खाली अलिफ है, इसको हमने पढ़ा, इस पर हमने पेश लगाया, इसको हमने पढ़ा उज़्कुर। क्यों? क्योंकि खाली अलिफ के बाद जब तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं, और तीसरे हर्फ पर अगर पेश हो तो आप उस अलिफ पर पेश लगाएं। यहाँ पर देखें, पेश है तो मैं यहाँ पेश लगा रहा हूँ, यहाँ पर ज़बर है तो यहाँ ज़ेर लगा रहा हूँ। इब्ना मरियमा, इब्ना मरियम अज़्कुर। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इस मीम को ज़ाल से मिलाएंगे, फिर इस अलिफ को पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो इस पर पेश लगाकर पढ़ेंगे, उज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक। यहाँ पर देखेंगे ये वक्फ़े लाजिम है, मीम जो बना हुआ है यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए, यहाँ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस। यहाँ पर देखेंगे ये दाल ता में दाखिल होगा, इस दाल को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अय्यतुका, अय्यतुका। ये या दाल ता ज़बर यत, अय्यत। इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा, अल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़लुक़ु मिनत तीनी कहैअतित तैरी बिइज़नी, कहैअतित तैरी बिइज़नी, बिइज़नी फतंफुखु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़नी, तैरम बिइज़नी व तुबरिउल अकमह, व तुबरिउल अकमह वल अबरस, वल अबरस बिइज़नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जिअतहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन व इज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन। यहाँ पर देखिए या मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे 2 बार और इस पर खड़ी ज़ेर है, इसको थोड़ा खींचेंगे। इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी, अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। इज़ क़ालल हवारियून या ईसा, देखिए हवारियूना,
हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुक। देखिए ये ता है और तौ है, इस ता को बारीक पढ़ेंगे, इस तौ को मोटा पढ़ेंगे। यस्ततीउ रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ये मद्दे मुत्तसिल है, ये भी मद्दे मुत्तसिल है, तो खींचेंगे माइदतम मिनस समा। क़ालत तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन। यहाँ पर इख्फा होगा, तीन नून साकिन के बाद काफ है, यहाँ पर भी इख्फा होगा और यहाँ इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी होगा। यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है। क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। देखिए यहाँ पर लिखा है रुबा। रुबा का मतलब होता है कि एक चौथाई, यानी पाव पारा पढ़ चुके, सातवें पारे का। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना। देखिए इस मीम को लाम से मिलाएंगे, मरियम अल्लाहुम्मा, इस मीम को लाम से मिलाएंगे, मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाइ तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। देखिए मिन्क, इस नून को साकिन, नून तो साकिन है, ये काफ को भी साकिन करेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ है। मिन्क इस तरह रुकेंगे। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफ़ुर बअदु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबा। देखिए फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबा, उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदा। देखिए ये पहले हमज़ा है, फिर उसके बाद आइन है, तो इसको पढ़ेंगे सख्ती से, इसको नरमी से। उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। ठीक है, हमारा ये पाँचवा रुकू मुकम्मल हुआ, लेकिन आज हम छठे तक पढ़ेंगे। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैन मिन दूनिल्लाह। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्त क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन उअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम।
वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यंफ़अुस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। देखिए ज़ा है, ये ज़ा है, इसको फ़ौज़ुल अज़ीम, इसको सख्ती से, इसको नरमी से, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन। देखिए मुशद्दद हर्फ है, मुशद्दद यहाँ पर वक्फ भी है, तो बना हुआ है, तो यहाँ पर रुकेंगे। तो मुशद्दद हर्फ पर जब वक्फ करते हैं तो तशदीद को बाकी रखेंगे, इसके ऊपर जो हरकत होगी उसे साकिन कर देंगे, तो ज़बर को साकिन करेंगे और तशदीद को बाकी रखेंगे। वमा फ़ीहिन इस तरह वक्फ करेंगे। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों हमारा ये 7वें पारे का छठा रुकू मुकम्मल हुआ और आज हमारा जो है सूरह माइदा भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसके बाद जो है सूरह अनआम पढ़ेंगे। ये मक्किया है, इसमें 165 आयतें हैं और 20 रुकू है। तो जब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।